दिस इज श्वेता। मेरा नाम है इंद्रजीत और आप देख रहे हो श्वेता व्लॉग में आपका स्वागत है। वेलकम टू योर चैनल। सुस्वागतम, बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। यस, नमस्ते, सलाम अलैकुम। अभी हम अर्तुगरुल गाजी उर्दू एपिसोड 1 सीजन 1 पे रिएक्ट करने वाले हैं। सो यस, हम लोग कोशिश करेंगे रोज या एक दो दिन में एक एपिसोड रिएक्ट करके डालते रहे। इसी बहाने हम देख भी लेंगे और यस, रिएक्शन भी हो जाएगा। सो आइए देखते हैं चलो लेट्स अर्तुगरुल वॉच। गाजी एपिसोड 1 सीजन 1। लेट्स वॉच। हक है अल्लाह, सच है वल्लाह। हक है अल्लाह, सच है। हक है अल्लाह, सच है वल्लाह। 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 हक है अल्लाह। तमीर भाई, जिक्र अल्लाह का हो तो लोहा भी मोम बन जाता है। ठीक कहा तुमने। बतौर खास तुम्हारे लिए तैयार की है। क्या बात है, कहर बनकर टूटेगी ये दुश्मनों पर। ये तुम जैसे बहादुर के हाथ में मजलूमों का दिफा करेगी। सदा फना मंजरा हो इंशाअल्लाह। जुल्फिकार से बेहतर कोई तेज नहीं, न अली से ज्यादा बहादुर है पुलिस में। उनकी बहादुरी का यकीनन कोई मुकाबला नहीं। इंशाअल्लाह ये जुल्म के खिलाफ ही उठेगी हमेशा। चल मुंह हाथ धो लो। खैरियत तो है? तुम्हारे जाबाज इतने बेताब क्यों हैं? शिकार का इरादा है, सब उसी की तैयारी है। इस ढेर साली में कोई जानवर बचा भी है जंगल में? शिकार तो एक बहाना है जंगलों को जिंदा रखने के लिए। कबीले की खुराक का बंदोबस्त करने के लिए कोई हल भी निकालना होगा। हो जाएगा ये फैसला कल इंशाअल्लाह। हमें अगली सर्दी से पहले इन पहाड़ों से निकल जाना चाहिए, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। सोचा है कि कहाँ जाना चाहिए हमें? ये गुंदोगदू बताएगा कि कबीले को कहाँ जाना। ये फैसले बेहतर करता है। गुंदोगदू वो बताएगा। अगर उसने बताना होता तो पहले ही बता देना। चालीस अशरफियों में ये खरीदा है तुमने? इसको कहते हैं नक्शा। किस काम आता है ये? देखो, हम यहाँ हैं, इधर इस तरफ इन पहाड़ों के बीच में, और ये है हरम, और ये बगदाद है, और ये जगह शाम, और ये है वो मकाम जहाँ सुल्तान का महल है, कोनिया। ये वक्त सुल्तान के महल के बारे में सोचने का नहीं है। हमें अपने कबीले को कहाँ लेके जाना है ये सोचो। हमारे बड़े तो इस बारे में सोच भी नहीं रहे, ना तुम्हारे बाबा इस सिलसिले में कुछ कर रहे हैं। उन्हें तो अपने खेमे में आराम करने से ही फुर्सत नहीं है। ये कौन सी जगह है? इसका तो सबको कल ही मालूम होगा। तो ढूंढ ली तुमने, क्या मुझे नहीं बताओगे? हाँ, अर्तुगरुल, अर्तुगरुल, किधर? शिकार पर जा रहा हूँ भाई।
ये सही वक्त नहीं है शिकार पे जाने का, कल जिंदा भी है। आपको लगता है ये बात भूल जाऊंगा मैं? चलो ठीक है, मगर दूर ना जाना और ज्यादा देर ना लगाना, समझे? खैरियत तो है बम्स? गोश्त क्यों लिया? भूल गए क्या हम शिकार पे जा रहे हैं? हम तुम्हें भूखा नहीं रखेंगे, बेफिक्र। याद रखना, शिकारी कभी भूखा नहीं मरता दुर्गुन। शिकार ना मिले तो कोई इंतजाम तो होना चाहिए। इंतजाम ही करना है तो शिकार की क्या जरूरत है? चलो मेरे शेरों, अलविदा तो कह दो उसे। या अल्लाह। हिफाजत तुम्हारा फख्र है और ये कोई आसान काम नहीं। आंखें खुली रखो, जरा सा भी ध्यान भटका तो तुम्हारी मौत दुश्मन के हाथ नहीं बल्कि मेरे हाथों होगी। आपकी आमद बाइस शर्फ है उस्ताद आज़म। खुशी हुई सुनकर। एलेनोर, कमांडर टाइटस। उम्मीद है सफर खुशगवार गुजरा होगा। टाइटस, यहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं? हमेशा की तरह आपकी दुआ है उस्ताद। आपकी खामगाह तैयार है, आप चाहें तो कुछ देर आराम कर सकते हैं। एलेनोरा आराम करेगी, हमें कुछ बात करनी है। जो आपका हुक्म। इजाजत दीजिए मुझे। कैदियों के बारे में क्या खबर है? अपने भाई बिसोल को सौंपा लिएगा। वो नुमान और उसके बच्चों को कारा तोयगर के हवाले करेगा। बाकी कैदियों के लिए क्या हुक्म है? सोचते हैं।
इनके साथ क्यों जा रहे हैं बाबा? ये हमें महल ले जा रहे हैं बेटा। तो वहाँ पहुँचने के बाद क्या आजाद हो जाएंगे हम? बहुत जल्द आजादी हमारा मुकद्दर होगी इंशाअल्लाह। दुनिया वापसी इसी तरह लिखी थी हमारी किस्मत में, और लगता है कि अपने ही महल में अपनों के हाथों मारे जाएंगे। आखिरी सांस तक तुम दोनों को कोई जरूर नहीं पहुंचने दूंगा मैं। तुम्हें क्या लगा तुम्हें जाने दूंगा मैं? मदद कर या अल्लाह, मदद! रुक जाओ। और इस तरह हम कारा तुगलक को भी मजबूत करने में कामयाब हो जाएंगे। उसे सुल्तान अलाउद्दीन की कुर्बत हासिल होना बहुत जरूरी है। कारा तुगलक का उस महल के खास ओहदे पर विराजमान होना हमारे लिए निहायत फायदेमंद साबित होगा। आपके हुक्म की तामील हो गई अली जान। ठीक है बस। सुनो खजानची, मुझे तुर्क कबीलों की खबर चाहिए। महसूल अदा किया उन्होंने? वो हमारे काबू से बाहर है अली जान, वो एक जगह टिकते ही नहीं। उनका सबसे बड़ा कबीला कौन सा है? काई कबीला है मोहतरम, मंगोलों से भागकर हमारे इलाके में आ बसे हैं। सरदार का नाम? सुलेमान शाह। खैमे कितने हैं? 2000, मगर उनके जंगजू बहुत बहादुर हैं। महसूल अदा किया हमारा? जी अदा कर दिया। बहुत खूब। मुझे इस दफा वक्त से पहले महसूल की अदायगी चाहिए। मगर मोहतरम। मगर कुछ नहीं, मेरा हुक्म है। तमाम कबीलों को खबर भिजवाओ फौरन। अगर वक्त से पहले महसूल अदा न किया तो तबाह कर दूंगा। जो हुक्म। कलीसा वाले कहाँ मर गए आखिर? रुक जाओ, यहां पड़ाव डालेंगे। अतराफ का जायजा लो। सलीबी जंग से पहले हमें संजोग की ताकत को तोड़ना होगा। तुम्हें किले के अंदर अपने जासूसों की तादाद बढ़ानी होगी टाइटस। बिल्कुल फिक्र मत करें, ये काम मुझ पर छोड़ दें। पादरियों का एक ग्रोह है, खबर मिली है कि सलीबी जंगों के खिलाफ है वो। मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं। हमें फौरी तौर पर ईसाई रियासतों को बेदार करना होगा। उन्हें बेदार करना सुमंद होगा। ईसाइयों को मुत्तहिद होकर खुद्स के लिए जंग लड़ना पड़ेगी, और इसके लिए मुसलमानों को मुश्तैल करके हम उकसाएंगे लड़ने पर। हमारे कब्जे में बहुत अहम कैदी है, उनसे शुरुआत की जा सकती है। आराम से बैठो नन्हे शहजादे। लेकिन सुनो, जहन्नुम मुकद्दर होगी तुम्हारा। तुम्हारे बादशाह से डरते नहीं हम। तुम्हें डराना हमारा मकसद भी नहीं। बस मैं तो इसलिए कह रहा था कि तरस आता है तुम्हारी बेबसी पर। हमें तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं। अगर तुम हमारी बात मान लेते तो सल्जुकों के सुल्तान होते, और हम भी तुम्हें परेशान न करते। तुम्हारी बात मानने का मतलब है पोप का गुलाम बन जाना। गुलाम तो तुम बन चुके। वक्त को अभी भी तुम बदल सकते हो अगर मेरी पेशकश कबूल कर लो। मगर मुसलमान की तकदीर में रुसवाई ही लिखी है, तुम इससे बच नहीं सकते। और तुम अपने ही खून में नहाओगे मौत चलो, और वो भी अपने मुसलमानों के हाथों जो हमारे इत्तेहादी हैं। पछताओगे तुम एक दिन इंशाअल्लाह। तुम्हारी किस्मत में है पछताना। और हाँ, तुम अपने शहीदों से जब जहन्नुम में जाकर मिलोगे तो उनसे कहना कि सलाम कबूल करें मेरा। इलाका बिल्कुल महफूज है जनाब। बहुत खूब। घोड़ों को पानी पिलाओ, और इनको भी।
यहाँ क्या कर रहे हैं? वहां जाकर बैठो। पानी लाया हूं तुम्हारे लिए, पीना है? ये लो, पी लो। इधर तो आओ जरा। ये लो पकड़ो, अच्छा मौका है। जल्दी करो, चाबी निकालो। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो इसे। क्या हुआ? ये खुल क्यों नहीं रहा? जल्दी करो, जल्दी। सुभान अल्लाह। रुक जाओ। चलो चलो जल्दी करो। हमारे कैदी बाहर निकले हैं, पकड़ो उन्हें। अरे जल्दी करो, पकड़ो पकड़ो, चलो चलो, देखो भागने न पाए। जल्दी करें बाबा। बाबा, बाबा क्या हुआ आपको? बाबा ठीक हो? बाबा छोड़ दो मुझे, अपने भाई को लेकर जल्दी निकलो यहाँ से। बाबा, बाबा वो लोग आ रहे हैं। अरे माँ, मैं कहता हूँ जाओ यहाँ से। नहीं बाबा, बेफिक्र छोड़ो, अपनी और अपने भाई की जान बचाओ। बाबा, बाबा चले चले बाबा। तुम्हें क्या लगा तुम्हें जाने दूंगा मैं? मदद करो या अल्लाह, मदद!
हाँ तुम्हारी किस्मत थी कि हम यहाँ थे। सब ठीक है बाबा, हिम्मत से काम ले। तुम कुछ जाओ, बलूत के पत्ते लेकर आओ। जी मिलाया। अनातोलिया में सुल्तान सलाहुद्दीन की शानदार कामयाबी के डंके बज रहे हैं। तुर्कों को हमने जिस दिन सलाहुद्दीन अय्यूबी के पोतों से लड़वा दिया, उस दिन हम कामयाब हो जाएंगे। फतह हमारे कदम छूएगी। अगर हम कामयाब हो गए तो दुनिया के नक्शे को बदल के रख देंगे। बेशक कुद्स की नामूस की खातिर हमें किसी भी कुर्बानी से पीछे हटे बगैर खजानों के मुंह खोल देने चाहिए। तुम्हें पूरी इजाजत है खजाना इस्तेमाल करने की। इस जंग में कामयाब होने का मतलब ये होगा कि हमारे सारे गम दूर हो जाएंगे। हमारे नौजवानों का जोश और बलबला हमारे ख्वाबों को पूरा करने में मददगार साबित होगा। कातालांस, वेनेडिक, मार्सेल, ये सब ममालिक हमारे साथ होंगे इस बड़े महाज पर। मगर बिगड़े हुए ईसाई शहजादों के बारे में क्या ख्याल है? हम कैसे उन पर भरोसा कर सकते हैं? मुसलमान जब तक एक दूसरे के खून का प्यासा है, तुम्हें कोई मुश्किल नहीं होगी इस काम में। सिलजूक से कैसे निपटेंगे हम? अनातोलिया में सुल्तान सलाहुद्दीन की शानदार कामयाबी के डंके बज रहे हैं। तुर्कों को हमने जिस दिन सलाहुद्दीन अय्यूबी के पोतों से लड़वा दिया, उस दिन हम कामयाब हो जाएंगे। फतह हमारे कदम छूएगी। कुद्स पर हम हुकूमत करेंगे। हिम्मत करो बाबा, कुछ नहीं होगा। बाबा हिम्मत से काम ले। बाबा कुछ नहीं होगा आपको। जाना होगा यहाँ से। जा सकते हो तुम। तुम्हारी मदद का शुक्रिया, हम चले जाएंगे। बहुत जल्द अंधेरा हो जाएगा यहाँ। दरिंदे खून की बू सूंघेंगे तो हमला कर देंगे। बमसी, दुर्गत, दुआन, घोड़े लेकर आओ फौरन। इनकी जान तो बचा ली हमने, लेकिन अब क्या होगा? अब तुरंत तो गया काम से। अब तो अल्लाह ही उसकी मदद करेगा।
अच्छा है कि हम अपना काम करें। आज चले। चल। ये कहां ले जा रहे थे तुम? हमारे हाथ पर छोड़ दो हमें। हम तुम्हारे एहसान का बदला चुका देंगे बहुत जल्द। नाम बता दो अपना। काई कबीले से मुर्तुल। जैसे तुम्हारी मर्जी। अल्लाह हामी नासिर। खुदा हाफिज। बाबा की खातिर हमें इनके साथ चलना चाहिए। कहाँ जाना होगा हमें? अब तक तो बाजार में सबने अपनी शर्फियां उड़ा दी होंगी। ताखीर हो गई हमें। अगर काम नहीं बना तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुश आमदीद। खुश आमदीद गज़फ़र आगा। सफर यकीनन अच्छा गुजरा होगा तुम्हारा। खुशी हुई तुम्हें देखकर गुर्दोगलू। हमेशा की तरह हशाश बशाश। तुम तो जानते हो इन पहाड़ों में जिंदगी कितनी दुश्वार होती है। ओ ऐसा मत कहो। तुम्हारी सेहत तो बेहतर हो रही है। काफिला कहाँ है तुम्हारा? काफिला काले पहाड़ों के पास है। सुलेमान शाह से मैं यहाँ बाजार में कारोबार करने की इजाजत लेने के लिए आया हूँ। कैसा कारोबार? दरअसल मैं चाहता हूँ कि काई कबीले के लिए यहाँ बाजार में जरूरत के हर सामान की दुकान खोली जाए। बहुत शुक्रिया तुम्हारा गज़फ़र। इंशाल्लाह कारोबार में बरकत होगी। आमीन। सुलेमान शाह मौजूद हैं क्या? मुलाकात हो सकती है? गज़फ़र आगा के आने की इत्तिला दो सुल्तान को। क्या कीमत है इसकी? ये गूंगा है, बोल नहीं सकता। मैं बता देता हूँ। 80 दिनार। तुम कुछ जाने पहचाने लगते हो मुझे। पहली बार आया हूँ तो यहाँ पर। लगता है मुगलता हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सरदार सुलेमान। वालेकुम अस्सलाम गज़फ़र आगा। खुश आमदीद। सफर अच्छा गुजरा होगा। आओ बैठो। मेरे सरदार, आपसे मिलकर मुझे हमेशा बहुत खुशी होती है। मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से यह हकीर सा नजराना कबूल फरमाइए आप। मैं आपके लिए कुस्तुन दुनिया की सौगात लेकर आया हूँ। जहमत की तुमने। गुर्दोगलू हकदारों में तकसीम कर दिए जाएंगे सब। जो हुक्म आपका। हाँ तो यहाँ पर आते हुए तुमने और क्या क्या देखा बताओ हमें। काश कि मैंने कुछ सुना ही ना होता। काश कि ये सब कुछ देखने से पहले अंधा हो जाता मैं। खैरियत? सुल्तान अलाउद्दीन ने कोनिया फतह कर लिया, मगर वो भागे हुए शहजादे से बहुत ज्यादा खौफजदा नजर आता है। लातीनियों ने कुस्तुन दुनिया तबाह कर दिया है। सारे मकामी लोग हिजरत करने पर मजबूर हो गए हैं। हर तरफ कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कहर पड़ चुका है। लोग बेयारो मददगार हैं। सुना है कि हमारे कुछ काफिलों पर दुश्मनों ने हमले भी किए और वो मजीद हमलों की तरफ पे हैं। अच्छा, और सलीमियों की क्या खबर है? हमेशा ही से वो लोग तो हमें दुश्मन ही गर्दानते हैं। उनके पादरी मुसलसल उन्हें भड़का रहे हैं और शहजादे को हमले के लिए उकसा रहे हैं। और हम मुसलमान आपस में ही दस्तों के रिवाज है, खून खराबे में मसरूफ है। नफरतें फैलाने के अलावा और क्या किया हमने?
अनातोलिया से बसरा तक आग ही आग है। बहुत खून खराबा भी हुआ है वहाँ। खुदारा आग और खून की बात ना करें। सरदार मोहतरम, कारोबार करना चाहता हूँ, बाजार में आपकी इजाजत दरकार है। इजाजत से। जज़ाकल्लाह। दारा तोयगर तुर्कों को अपने साथ मिलाने के लिए इस इलाके में मौजूद है। यानी कि सूरत हाल गंभीर है। वाली जो क्या हुआ? हमला हुआ है, सलीबियों पर हमला हुआ है। किसने जुर्रत की? उन्हें मार क्यों नहीं डाला तुमने? और ये मैंने देखी है, रोजलीना। नाजुक नाम है, गोरी रंगत, हरी आंखें। इससे अच्छी कनीज नहीं मिल सकती आपको। इसकी कीमत भी कम है। ये बहुत अच्छा सौदा होगा। इसकी तरबियत में भी मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? यूनान की कलेसाओं से आई है। आपकी कनीज बनने की सारी सलाहियतें मौजूद है। और भी बहुत सारी बातियां हैं मेरे पास। हुक्म करें, आप जिसकी तरफ इशारा करेंगी वो आपकी कनीज बन जाएगी। ये गोरी चमड़ी वाली। ज़ौक़ तो वाकई बहुत कमाल है अलीजा का। ये सलीबियों की कैद में थी, मैंने उन्हीं से खरीदा है। ये पानी के रास्ते यहाँ आई, इसे सब हुनर आते हैं। ठीक है, करीब लाओ इसे। आज से तुम्हारा मालिक मैं हूं। जी, आपकी पसंद वाकई लाजवाब है। बहुत अनमोल है ये। वाली जो क्या हुआ? हमला हुआ है, सलीबियों पर हमला हुआ है। किसने जुर्रत की? उन्हें मार क्यों नहीं डाला तुमने? हम देर से पहुंचे थे वहां। क्या मतलब? देर से क्यों पहुंचे थे? देखो, इसका रंग और पक्का करना पड़ेगा। वो देखो, वो लोग आ गए हैं। तबीब कहाँ है? जख्मी है हमारे साथ। अमसी, नीचे उतारो उन्हें। क्या हुआ है तुर्कुत, मुझे कुछ बताओगे? परेशानी की कोई बात नहीं। तुम खैरियत से हो ना? हम सब खैरियत से हैं, अल्लाह के करम से। अर्तुरुल, खैरियत क्या हुआ है? जंगल में हमला हुआ है, यही जानता हूं। हमजा, नजर रखना इन पर। आप बेफिक्र हो जाइए। ये कौन लोग हैं गुरदुग? मालूम नहीं, अर्तुरुल ने कुछ बताया नहीं अब तक, लेकिन जल्द ही मालूम हो जाएगा। बाजी, क्या हुआ? कौन लोग हैं ये? जल्द ही पता लगा लूंगी।
इंशाल्लाह। तलवार का घाव पसली के पास है। शुक्र है कि बलूत के बंदों से इनकी तकलीफ कम हो गई, वरना इनकी जान को भी खतरा हो सकता था। एक काम करो, जल्दी से गर्म पानी लेकर आओ। जी अभी लेकर आई। जख्म काफी गहरा है, पहले इनकी तकलीफ कम करना जरूरी है। तुम्हारे बाबा महफूज हाथों में, हमें बाहर चलना चाहिए। बाबा को अकेले कैसे छोड़ सकते हैं हम यहाँ? परेशान मत हो, बाबा ठीक हो जाएंगे तुम्हारे। शुक्रिया तुम्हारा, अल्लाह ने तुम्हें फरिश्ता बनाकर भेज दिया। हमारी वजह से तुम्हें जहमत हुई। ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं कोई फरिश्ता नहीं, ये सब अल्लाह की मर्जी थी। कहाँ ले जा रहे थे वो लोग तुम्हें? मालूम नहीं, कुछ खबर नहीं थी हमें। शायद हमारी कीमत वसूल करने का इरादा था, क्योंकि मेरे बाबा ताजिर हैं, इसीलिए अगवा किया था उन्होंने। बहुत मशहूर ताजिर होंगे, तभी इतने सलेबी तुम्हारे ताक़ुब में थे। ठीक कहा, ऐसा ही है, सब हमारे दुश्मन बन गए हैं। मगर ये कौन सा कबीला है? काई नाम है इस कबीले का, और मैं इसके सरदार सुलेमान शाह का बेटा हूँ। तुम्हारा एहसान हमारे ऊपर कर्ज हुआ। तुम यहाँ से आजाद होकर जाना चाहती हो ना? तो फिर इसे जानम फासिल कर दो। ये आजाद होगा तो तुम्हें भी आजादी मिल जाएगी। आलिजा, आप इस वक्त गुस्से में हैं, इत्मीनान से बात करें। आवाज मत कर अपनी, जान से हाथों बैठेगा। जाओ बना, मेरे बच्चों पे रहम कीजिए खुदा। वक्त खत्म हो गया तेरा, आजाद कर दे इसे। ये मैं नहीं कर सकती। ये मेरा हुक्म है। आजादी चाहिए। जो आजाद होने के लिए जान ले सकता है, वो किसी का भी वफादार हो ही नहीं सकता। तुम्हें आजादी मुबारक हो। ये हमारा मुकद्दर है। तुम्हारे सिपाहियों ने एक सिफारती काफिले पर अचानक हमला। ओके, ये तो बस शुरुआत है अभी यहाँ पे, काइंड ऑफ तो इंट्रोडक्शन टाइप है सबका। तो अर्तुगल से पहले था अर्तुगरुल गाजी। सो सॉरी रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन के लिए, अर्तुगरुल गाजी। यस, बट ना मैं वो जो सेट बनाया है जो पूरा पुराने स्टाइल्स का, कबीला उनके कॉस्ट्यूम्स, उनका रहनावा पहनावा, खाना, हथियार, वो मटके में सब कुछ बनवा, लैंग्वेज एंड ऑल एवरीथिंग। वो जंगल का सीन है, फाइट सीन भी अच्छा था। और जैसे बताया गया कि वो जबरदस्ती करने जा रहे थे, बट ये टाइम पे पहुंच गए, उन्होंने अर्तुगरुल ने बचा लिया। बट लेकिन वो जो थे उन्होंने झूठ बोला। आई थिंक सो वो कोई बड़े सुल्तान टाइप है, वो है, इन्होंने कुछ झूठ बोला। हाँ, और याद है अर्तुगरुल इज हैंडसम। सॉरी इंटरप्ट किया सबको। ही इज डैम हैंडसम। वो मतलब बोलते ना, वो लुक में जो वो ऐसा पहाड़ी लुक आता है, तीखापन है ना, वाह। और यू नो बहुत मस्त, लाइक ये फर्स्ट एपिसोड था। और देखेंगे और पता चलेगा, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में बहुत सारे ट्विस्ट। प्यारी है, रिलीज म्यूजिक है यार, आई जस्ट लव दैट म्यूजिक।
बट वाओ अभी तक तो पहला एपिसोड अभी बोलते हैं ना जस्ट इंट्रोडक्शन एंड थोड़ा बहुत दिखा है। अभी यहाँ पे वो just पहले एपिसोड में एक्चुअली बहुत कुछ है, मतलब लेकिन यहाँ से शुरुआत होती है शुरुआत actual होती है thing कि क्या, बट अदर वन इज लाइक अभी वो दूसरा जो टकलू वाला है, टकलू वाले क्या oh नाम shit. था उनका भूल रहा है अभी। पहली फर्स्ट एपिसोड के नाम इतनी जल्दी याद नहीं होंगे आई थिंक सो। अभी वो I कभी know कभी only one name. अभी I don't know. I'm वो just उस कबीले पे आएंगे मेरे ख्याल से, अटैक वटैक करेंगे या कुछ होगा वैसा, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। कुछ तो यहाँ होगा। से कुछ बड़े की शुरुआत होती है, सो हमें वो देखना होगा आगे जाके। बट फर्स्ट एपिसोड में तो मत अच्छा लगा, सिंपल सोबर सिर्फ बताया हुआ है कि क्या कैसा है। जैसे वो टाइम पे पहुंच गए वहाँ पे, वरना वो लड़की के साथ बहुत गलत हो जाता था, ऐसे उनके डैड के साथ भी बहुत कुछ हो जाता था। और ये टाइम पे पहुंच गया तो वो सब चेंज हो गया, सब बदल गया। सो अब देखेंगे और कैसा है क्या है आगे, और कितने लोगों की रक्षा कर पाते हैं और देखेंगे। तलवारी भी अच्छी, और उनके जितने भी साथीदार थे वो भी बड़े प्यारे थे। मैंने सब मजा आया एक बड़ा मजा। इट्स अ टीम वर्क बट अमेजिंग। यस बट अब मेरे को देखते सेट हैं। बहुत लाइक, उस सेट देख के ना ऐसा थोड़ा बोलना याद आ गया था पुराना स्टाइल, Old वो school style. मटके में वो पानी का बॉटल भी, यू नो, सब सिंपल एंड सोबर, वेरी नाइस, बट इट्स टू क्यूट। यस और देखेंगे अभी, अब तो शुरुआत है, बहुत जल्दी है ये, और दूसरा एपिसोड वेट कीजिए हमारे और एपिसोड्स का, हम ट्राई करेंगे जितना जल्दी से जल्दी करने का। और हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन। बाय बाय बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.